Hello, my dear students. Again, I am with you to discuss another topic from chapter number 1, Biological Molecules. Today, we will discuss about steroids. आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे steroids according to Synth Text Board. Dear students, steroids are type of टर्पिनोइड्स। टर्पिनोइड्स ऐसे लिपिड्स को कहा जाता है जो आइसोप्रीन यूनिट से बने हुए होते हैं और जो बेसिक स्ट्रक्चर है सभी स्टीरॉयड्स का के सारे स्टीरॉयड के पास एक स्टीरॉयड का न्यूक्लियस होता है और ये स्टीरॉयड का न्यूक्लियस 17 कार्बन्स से बनता है। इसमें 17 कार्बन्स अरेंज होते हैं 4 अटैच्ड रिंग्स में, जिसमें पहले 3 रिंग्स हेक्सागोनल होते हैं और चौथा रिंग पेंटागोनल होता है। देखें ये स्टूडेंट्स, जो सारे के सारे स्टीरॉयड से उनका जो बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक स्ट्रक्चरल कैरेक्टर है, वो स्टीरॉयड न्यूक्लियस है। ऑल स्टीरॉयड्स हैव अ 4 linked carbon rings called steroid nucleus. This is the steroid nucleus. 4 इंटरकनेक्टेड रिंग्स पे ये बना हुआ होता है। So these 4 fused rings are denoted by letters A, B, C and D. Ring A cyclohexane, ring B cyclohexane, ring C cyclohexane, ring D cyclopentane। पहले 3 साइक्लोहेक्सेन होते हैं और चौथा साइक्लोपेंटेन होता है। Dear students, rings A, B and C 6 membered. That is why they are called cyclohexane. And the ring D is 5 membered. That is why it is called cyclopentane. तो पहले 3 रिंग्स A, B और C 6 membered होते हैं साइक्लोहेक्सेन, चौथा D 5 membered होता है साइक्लोपेंटेन। देखें डियर स्टूडेंट्स, रिंग A साइक्लोहेक्सेन, रिंग B साइक्लोहेक्सेन, रिंग C साइक्लोहेक्सेन और अगर हम रिंग डी की बात करें तो साइक्लोपेंटेन। तो ये है स्टीरॉयड का न्यूक्लियस जो कि सभी स्टीरॉयड में पाया जाता है। स्टीरॉयड ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं जिसके पास स्टीरॉयड का न्यूक्लियस हो। और डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कार्बन के एटम्स की बात करें, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन स्टीरॉयड न्यूक्लियस? द आंसर इज 17। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आपको स्टीरॉयड का न्यूक्लियस नजर आ रहा है और इसमें टोटल 17 कार्बन होते हैं। सो स्टीरॉयड न्यूक्लियस हैज 17 कार्बन एटम्स कनेक्टेड विथ 4 फ्यूज रिंग्स इन स्पेसिफिक वे। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये कोलेस्टेरॉल एक स्टीरॉयड है। इसका ये जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, दिस इज द स्टीरॉयड न्यूक्लियस जो कि 17 कार्बन से अरेंज हुआ होता है 4 रिंग्स में और उसके आगे वाला जो पोर्शन है वो हाइड्रोकार्बन का टेल है। तो स्टीरॉयड न्यूक्लियस किसी भी स्टीरॉयड में हो वो 17 कार्बन से बना हुआ होता है और उसमें 4 रिंग्स होते हैं। देयर आर 17 कार्बन एटम्स इन स्टीरॉयड न्यूक्लियस ऑफ कोलेस्टेरॉल। उसके बाद ये स्टूडेंट्स ये लिखा गया है कि स्टीरॉयड्स में रेडिकल साइड चेन्स होते हैं। रेडिकल साइड चेन को कहते हैं या फिर वेरिएबल ग्रुप को भी कहते हैं। The radicals are attached with them as a side chains distinguish them from one steroid to another. अब कुछ साइड चेन्स की बात कर लें हम, जैसा कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक साइड चेन होता है मिथाइल ग्रुप CH3। वो नॉर्मली स्टीरॉयड्स पे प्रेजेंट होता है कार्बन 10 की पोजीशन पे या कार्बन 13 की पोजीशन पे। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरॉयड नोन एज टेस्टोस्टेरोन। वो टेस्टोस्टेरोन भी डियर स्टूडेंट्स एक स्टीरॉयड सेक्स हार्मोन है। ठीक, अब अगर हम इसके कार्बन नंबर 10 और कार्बन नंबर 13 की बात करें तो इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कार्बन नंबर 10 है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है मिथाइल एज अ साइड चेन। और अगर हम कार्बन नंबर 13 टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो यहाँ पे आपको दूसरा मिथाइल मिलेगा।
तो यहाँ पे साइड चेन मिथाइल ग्रुप है, पोजीशन कार्बन नंबर 10 और 13। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, स्टीरोल्स ऐसे स्टीरॉयड को कहते हैं जिनके कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप होता है एज अ साइड चेन, और उसका फेमस एग्जांपल है कोलेस्टेरॉल। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ कार्बन नंबर 3 पे OH हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप है, तो स्टीरोल का फेमस एग्जांपल है कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल इज एन एग्जांपल ऑफ स्टीरॉल जिसके कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप होता है। और उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, कार्बन नंबर 17 पे भी आपको साइड चेन्स मिलेंगे। An alkyl side chain may also be present at carbon 17. Dear students, alkyl group कैसे फॉर्म होता है? Alkyl group is formed by removing hydrogen atom from molecule of alkene. जब आप अल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हो तो फिर उससे अल्काइल ग्रुप बनता है, तो अल्काइल का साइड चेन आपको मिलेगा स्टीरॉयड के कार्बन नंबर 17 पे। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमने इनके रेडिकल साइड चेन्स को डिस्कस किया। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल के लिए लिखा गया है, कोलेस्ट्रॉल एक मेन स्टीरॉयड है और ये कोलेस्ट्रॉल डियर स्टूडेंट्स प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिससे दूसरे मॉलिक्यूल डिराइव किए जाते हैं, और ये प्रीकर्सर है सेक्स हार्मोन का, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, स्टीरॉयड्स Steroids are non-polar lipids produced from precursor cholesterol। ये जो अभी हमने 3 एग्जांपल पढ़े, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, तो इनका प्रीकर्सर कोलेस्टेरॉल है। तो अब आप पूछोगे प्रीकर्सर किसे कहते हैं? डेफिनेशन पढ़िएगा यहाँ पे प्रीकर्सर की। प्रीकर्सर एक ऐसे सब्सटेंस को कहा जाता है जिससे कोई दूसरा सब्सटेंस फॉर्म होता है। तो कोलेस्टेरॉल से टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फॉर्म होते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोलेस्टेरॉल का स्ट्रक्चर है, ये जो कोलेस्टेरॉल का स्टीरॉयड है, ये प्रीकर्सर है, पेरेंट मॉलिक्यूल है सेक्स हार्मोन का। इसका केमिकल फार्मूला है C27H46 एंड जस्ट 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको जस्ट 1 ऑक्सीजन मिलेगा। कार्बन नंबर 3 पे OH होता है जिसमें ऑक्सीजन होता है। और इसके अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, जिसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, तो ये 4 रिंग्स का बना हुआ होता है स्टीरॉयड न्यूक्लियस। ठीक डियर स्टूडेंट, जिसमें रिंग ए साइक्लोहेक्सेन, रिंग बी साइक्लोहेक्सेन, रिंग सी साइक्लोहेक्सेन और रिंग डी होगा डियर स्टूडेंट साइक्लोपेंटेन। तो ये हो गया स्टीरॉयड न्यूक्लियस कोलेस्टेरॉल का। और उसके आगे एक शॉर्ट यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ हाइड्रोकार्बन का टेल होता है। So dear students, cholesterol is a precursor in the synthesis of sex hormone. It means the sex hormones are made from cholesterol. तो डियर स्टूडेंट, इससे सेक्स हार्मोन बनते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन, ये डेरिवेटिव है किसका? कोलेस्टेरॉल का। और टेस्टोस्टेरोन का केमिकल फार्मूला है C19H28 2 ऑक्सीजन। और डियर स्टूडेंट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईस्ट्रोजन, फीमेल सेक्स हार्मोन है। इसका केमिकल फार्मूला है C18H24O2 और इसका भी प्रीकर्सर कोलेस्टेरॉल है। सो डियर स्टूडेंट्स, कोलेस्टेरॉल इज द प्रीकर्सर पेरेंट मॉलिक्यूल ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन्स। डियर स्टूडेंट्स, कोलेस्टेरॉल की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका केमिकल फार्मूला है C27H46 जस्ट 1 ऑक्सीजन। और इसके पास कार्बन कितने होते हैं? 27। इट इज फॉर्म फ्रॉम 27 कार्बन एटम्स। और इसके पास 17 कार्बन का स्टीरॉयड न्यूक्लियस होता है विथ 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग्स एंड 1 साइक्लोपेंटेन रिंग्स। और डियर स्टूडेंट्स, इसके कार्बन नंबर 3 पे OH होता है। अब देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कार्बन नंबर 3 पे OH का ग्रुप अटैच होता है। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन किसके बीच? कार्बन 5 और 6 के बीच। यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ कार्बन 5 और 6 के बीच डबल बॉन्ड होता है। साइड चेन ऑफ 8 कार्बन एटम्स, 8
कार्बन 17। डियर स्टूडेंट्स, कार्बन 17 से आगे एक शॉर्ट हाइड्रोकार्बन का टेल होता है। ठीक डियर स्टूडेंट्स, 8 कार्बन पे मुश्तमिल होता है। इसके पास 2 मिथाइल के ग्रुप्स होते हैं, कार्बन 10 और कार्बन 13 पे। डियर स्टूडेंट्स देखें, ये कार्बन 10 उस पे आपको मिथाइल का साइड चेन मिलेगा और ये कार्बन 13 इस पे भी आपको मिथाइल का साइड चेन मिलेगा। तो ये है स्ट्रक्चर कोलेस्टेरॉल का। डियर स्टूडेंट्स, जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, दीज हार्मोन्स दैट कंटेन स्टीरॉयड न्यूक्लियस, और उसमें जो मेन मेल सेक्स हार्मोन है वो डियर स्टूडेंट टेस्टोस्टेरोन का होता है। और यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा टेस्टोस्टेरोन का। इसका केमिकल फार्मूला है C19H28O2 और इसके पास 19 कार्बन होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, इसके अगर हम कार्बन नंबर 3 की बात करें तो उस पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा। यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ टेस्टोस्टेरोन के जो स्टीरॉयड का न्यूक्लियस है उसमें रिंग ए के कार्बन नंबर 3 पे आपको ऑक्सीजन का एटम मिलेगा। उसके बाद लिखा है गया है डबल बॉन्ड होता है टेस्टोस्टेरोन में कार्बन 4 और 5 के बीच। ये मैं मार्क कर रहा हूँ, कार्बन 4 और 5 के बीच डबल बॉन्ड हो गया। इसके पास 2 मिथाइल ग्रुप होते हैं, कार्बन 10 और कार्बन 13 पे। ये डियर स्टूडेंट्स कार्बन 10 उस पे मिथाइल और ये कार्बन 13 उस पे भी एक साइड चेन है मिथाइल का। और हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है 8 कार्बन 17, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था स्ट्रक्चर टेस्टोस्टेरोन का। और सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन को। डियर स्टूडेंट्स, ईस्ट्रोजन का केमिकल फार्मूला है C18H24O2। ईस्ट्रोजन के पास 18 कार्बन के एटम्स होते हैं। इसके पास भी 17 कार्बन का स्टीरॉयड न्यूक्लियस होता है। और इसके कार्बन 3 पे डियर स्टूडेंट मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्बन 3 पे हाइड्रोक्साइल का ग्रुप होता है। इसके पास 1 मिथाइल ग्रुप होता है 8 कार्बन 13। डियर स्टूडेंट, ये कार्बन 13 और इस पे साइड चेन जुड़ा हुआ है मिथाइल का। और इसके पास हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है कार्बन 17 पे। ईस्ट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट फीमेल सेक्स हार्मोन है एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स इन फीमेल। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने 2 एग्जांपल ले लिए। प्रोजेस्टेरॉन भी यहाँ पे लिखा गया है, वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनता है। तो हमने एज एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर भी पढ़ा और ईस्ट्रोजन का भी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया स्टीरॉयड्स को। थैंक यू डियर स्टूडेंट।